अमेरिका पर हमेशा से सत्ता पक्ष के कुछ नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भारत को अस्थिर करने की षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है और इसके पीछे जो है विपक्ष के कुछ नेता हैं। इस तरीके के अब तक सत्ता पक्ष के कुछ नेता आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ने बीजेपी के इन नेताओं को करारा जवाब दिया है और इन तमाम आरोपों को अमेरिका ने खारिज किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से आरोप हैं और कौन से नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं और किस तरीके से अमेरिका ने जवाब दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है और काफ़ी समय से सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं जो ये हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ विपक्ष के नेता अमेरिका में बैठ करके भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं और अब जो है आखिरकार अमेरिका ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बिल्कुल, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये आप भी जानते हैं और देश भी जानता है कि वो जब जो है क्या कहते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी के खिलाफ लाई, तो ये देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि जो है अडानी जो है नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्त हैं और कोई भी नियम और रूल जो है वो अपने खिलाफ बनवा लेते हैं। और बीजेपी जो है इसको लेके जो है काफ़ी दिक्कत में आती है और बयान देने से बचती है। आपने भी इधर 9 दिनों से संसद में जो हल्ला हो रहा है, 6 से 7 दिन तक जो है संसद स्थगित रही, फिर भी बीजेपी इन सारी चीज़ों पर, लेकिन कांग्रेस जो है और राहुल गांधी जो है इन सब पे, इससे पहले भी कई बार जो है राहुल गांधी के ऊपर जो है बीजेपी आरोप लगाती रही है, आपको याद होगा। लेकिन इस वाले मामले में थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई है कि इस मामले को भी बीजेपी झेल लेती या इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन इतना एम्बैरेसमेंट इसलिए हो गया क्योंकि न्यूयॉर्क में अडानी के खिलाफ जो है केस दर्ज हो गया। अब इस सारी सबूतों के बीच में बीजेपी ऐसी उलझी कि वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। उसका नतीजा ये हुआ कि जो माधवी बुच का मामला था उस पर तो कांग्रेस काफ़ी जो है तीखा हमला करती रही और सदन में हल्ला करती रही, लेकिन जो है बीजेपी उसको झुठलाती रही और ये तमाम इस तरह के तिगड़म लगाने के बाद उनको खुद ही जांच बिठा के खुद ही से अलग कर लिया। लेकिन ये सभी जानते हैं कि माधवी बुच और अडानी का संपर्क है और उन्होंने ही उसे प्राइवेट सेक्टर में लाके जो है सेबी का चेयरमैन बना। लेकिन जो विस्फोटक हमला हुआ या जो मामला बना वो अमेरिकी कोर्ट द्वारा होने के बाद जो है कांग्रेस पूरी तरह से हावी हो गई और उसी पे जो है बहस के बाद जो है संसद में इसका मामला उठा और कांग्रेस पे जो है आरोप लगा और कहा गया कि अमेरिकी जो है व्यापारी जॉर्ज सोरेस की वजह से जो है ये भारत को अस्थिर किया जा रहा। और इसी को लेकर जो है बीजेपी ने एक अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो है अपना एक वीडियो डाला जिसका अमेरिका ने बड़े ही रूडली तरीके से जो है करारा जवाब दिया और ये मामला वहीं पे फंस गया। और इसी को लेकर शशि थरूर ने जो टिप्पणी की, जो मामला आगे बन रहा है। तो कुल मिलाकर के यही है कि अमेरिका ने अब सख्त इस पर आपत्ति जताई है क्योंकि हमेशा से सत्ता पक्ष के कुछ नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद ये कभी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे टर्म्स हैं, अच्छी दोस्ती है, लेकिन इस तरीके से अमेरिका का आपत्ति जताना और कहीं ना कहीं भारत के उन लोगों को, उन सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए जो है सोचने वाली बात है क्योंकि इस तरीके के जो आरोप लगते हैं वो बिना किसी सिर पैर के आप नहीं लगा सकते हैं। तो खैर, ये जो पूरा मामला है और जिस तरीके से अमेरिका ने एतराज़ जताया है और सख्त आपत्ति जताई है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।